द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये चीज का रिकैप ये होगा। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या होता है बताइए। bx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, राइट। मान लिया जाए इसका एक शून्य का अल्फा है और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है, राइट। तो ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, यस, ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना, माइनस बी बाई ए, ये था, राइट। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या था, सी बाई ए। कोई दिक्कत? मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे हम पूछें कि आपके पास एक द्विघात बहुपद है, ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x, राइट, अब प्लस 8, क्या है द्विघात बहुपद बताइए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ध्यान से समझना, यहां पर आप मुझे बताओ फटाफट, यहां बताओ a के जगह कौन है, फटाफट बताओ। a के जगह है 2, कैसे 2 है बताओ, x स्क्वायर के बगल वाला क्या होता है, a, तो x स्क्वायर के बगल में क्या है 2, इसलिए a क्या हो गया 2। कोई कंफ्यूजन? चलिए b बोलिए क्या होगा, 6 है, c क्या है, क्लियर है कि नहीं है, a क्या है हमारा 2, b क्या है और c क्या है 1। अरे समझा, b कैसे 6 है, b किसको बोलते हैं, x का गुणांक है b, x के बगल में कौन है b, और यहां x के बगल में 6, तो b के जगह क्या हुआ 6, सिंपल सा फंडा है, राइट। ठीक है, सबसे लास्ट वाला कौन है c, और यहां सबसे लास्ट वाला कौन है a, इसलिए c के जगह क्या हो गया a। अब अगर आपसे हम पूछे कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा का है, यस, और आपसे पूछूं मैं कि इनके शून्यकों का योग क्या होगा, तो बताइए मुझे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है बच्चे लोग, पक्का। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपको कहेगा इसमें शून्यकों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी के जगह क्या है, बी के जगह तो यहां क्या लिख देंगे सी, बटा ए के जगह क्या होगा, 2 हुआ, कट गया कितने बार में, हो गया हमारा -3। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का क्लियर हो गया। दूसरा, आप अगला आप बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे, a इंटू बी बराबर क्या होता है, क्या होता है, ग्रेट, सी बाई ए, यस। अब c के जगह क्या 8, a के जगह क्या, आंसर कितना आया, डन, पक्का क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी, पक्का क्लियर है। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये आप लोग लिखे हुए हैं ना, है ठीक है, जो बच्चा पहला क्लास किया है फटाक से 1 मिनट के अंदर इसको उतारो, या उतार लो ना सब, क्या दिक्कत है, रिपीट हो जाएगा, उतार लो फास्ट फास्ट। बताया था, क्या बताया था मैंने कि अगर, जवाब दीजिएगा, किसी बहुपद का एक गुणनखंड मान लिया जाए 2 है, क्या है, या शून्यक है, गुणनखंड छोड़ दीजिए, शून्यक क्या है 2, तो इसका गुणनखंड कौन होगा बोलिए, x माइनस 2, क्या होगा, बताए थे कि नहीं बताए थे। और ये भी बताए थे कि अगर किसी बहुपद का गुणनखंड -3 है तो उसका क्या होगा, क्या होगा, x प्लस 3, यस और नो। अंतर यही है, यहां प्लस है तो यहां क्या कर देना माइनस, और यहां माइनस है तो यहां प्लस, आया समझ में। और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर इससे x -2 से उस बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे, तब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर यानी क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब आके पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, इसको पूरा दिमाग लगा के समझना है। ये ग्रीन वाला ही ठीक था क्या? थोड़ा अलग लग रहा है, ये वाला ही ठीक है। चलिए एनीवेज, अब बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद की बात करें, आप सब जान रहे हैं द्विघात बहुपद क्या है, बोलिए। पी एक्स बराबर क्या है, जल्दी बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां क्या है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यस और नो? ठीक है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यस और नो? और द्विघात बहुपद के बच्चे लोग कितने शून्यक हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 2। बात समझ में आ रहा है? अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 होगा ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी द्विघात बहुपद है जिसका एक भी शून्यक नहीं है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटता है उसका कोई भी शून्यक नहीं है। जिसमें कितने बार काटता है? एक बार, उसका कितना शून्यक? एक। जिसका 2 बार काटेगा उसका 2 शून्यक। कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो ध्यान दीजिएगा कि माना कि पी एक्स, यहां पी एक्स कौन सा है? द्विघात बहुपद। पी एक्स के 2 शून्यक, माना कि पी एक्स के 2 शून्यक कौन कौन है बताइए? अल्फा एवं बीटा है। क्या है बाबू? अतः जब अल्फा और बीटा होगा तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया, यस, क्या कॉन्सेप्ट दिया अभी? कि अगर एक शून्यक 2 है तो किससे विभाजित गुणनखंड कौन होगा? x माइनस 2, अभी समझाया मैंने। और अगर इसका शून्यक -3 है तो किससे विभाजित होगा? x प्लस 3 से। क्या मैंने अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन? तो यहां ध्यान दीजिएगा, माना कि px के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अतः px के गुणनखंड, यस, कौन कौन होगा बच्चा बताइए? x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा है। कोई कंफ्यूजन? समझ में बढ़िया से आ गया? अब देखिए, गुणनखंड का मतलब अब यहां फिर से समझो। जैसे तुम्हारे पास अगर 20 है तो 20 का गुणनखंड 4 और 5 होता है, तो 4 5 20 हो गया कि नहीं हो गया? अगर 20 है तो उसका गुणनखंड 2 भी होता है और 10 भी होता है कि नहीं होता है? तो 2 गुना 10 करते हो तो भी क्या हो जाता है? 20। इसका मतलब यह हुआ कि जो गुणनखंड होता है उसको आपस में गुना कर देते हैं तो वो चीज हमको क्या हो जाता है? मिल जाता है, यस और नो? इसका मतलब यह हुआ कि इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमारा px मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमारा? px। तो आइए समझते हैं हम सब, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब px बराबर, ध्यान से समझना, क्या होगा बोलिए? x माइनस अल्फा गुना x माइनस बीटा। कोई कंफ्यूजन? px बराबर क्या हुआ? x माइनस अल्फा गुना x माइनस बीटा। बड़े ध्यान से क्या करना, इसको समझ, दिख रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझो। तो px बराबर एक क्वांटिटी k डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? k। k एक कांस्टेंट है जो इस दोनों तरफ को क्या करेगा? बराबर करेगा। तो k x माइनस अल्फा और गुना x माइनस बीटा, यस। तो px बराबर k, और बच्चे लोग इसको गुना कीजिए, क्या होगा बताइए? पहले समझिए, x को क्या करेंगे? दोनों से गुना कर दे, या जैसा करो आप, इसको x वाला को इससे गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर होगा,
एक्स को बीटा से माइनस बीटा एक्स होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। फिर बोलो, माइनस अल्फा को एक्स से क्या होगा? माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से करोगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो बढ़िया में बतवा आ रहा है। आए चलो, तो पी एक्स बराबर क्या होगा बच्चा लोग? के। यस। अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर, अब यहां ध्यान दो, पहले बीटा आ गया और बाद में अल्फा आ गया, थोड़ा रफ करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स है, यही है ना हमारे पास? क्या है बोलिए? माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स। इसमें एक चीज बताइए, अगर इसको हम माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स लिखेंगे तो पुलिस पकड़ लेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें बताइए, अगर आप कॉमन माइनस को ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या? सॉरी, माइनस को भी ले लेते हैं और एक्स को भी ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? एक्स दोनों में ना है, तो बचा क्या बोलिए? अल्फा और प्लस बीटा। प्लस क्यों होगा बताइए हमको? माइनस ले, यहां गलती होने का चांस बनता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस कॉमन लिया, अगर इसको वापस इस रूप में डालिएगा तो माइनस एक्स अल्फा और माइनस एक्स बीटा या बीटा एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए अब बताइए हमको, यहां पर उसको ऐसे लिख ले हम, माइनस क्या लिखे बोलिए? एक्स। तो ऐसा करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखे, कोई दिक्कत है? अब प्लस क्या ले बोलिए? कोई कंफ्यूजन? अब बताइए, पी एक्स बराबर, इसको हम के को सबसे गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? के को एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, के को माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स से करना पड़ेगा, के को किससे करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा से। तो क्या होगा बताइए हमको? के एक्स स्क्वायर होगा। अरे बोल बोल, ऐसे मत रहो। ये हुआ, फिर क्या होगा? क्या क्या? आए चलो, के अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा कि नहीं होगा? पक्का। फिर प्लस, तो इससे करोगे तो क्या होगा? के अल्फा बीटा। कोई अच्छा, ये तो जरूरत है ही नहीं इसका। क्लियर है? पक्का क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सबका क्लियर है स्मूथली? कोई कंफ्यूजन? अभी बताइए, इस px के जगह पर, ये px के जगह पर ये वाला लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा px के जगह पर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? कोई कंफ्यूजन? तो आइए लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे बोलिए? एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा करता है भाई ये, चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लिए हम लोग। ये बराबर किसके हुआ बताइए? के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? अब मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, पहला का दोस्ती पहले के साथ, पहला टर्म का दोस्ती किसके साथ? पहले के साथ। दूसरे टर्म का दोस्ती दूसरे के साथ, और तीसरे का दोस्ती तीसरे के साथ। करा दे, कोई दिक्कत है? करा दे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्ती कराना। और दोस्ती कराने पर क्या मिलता है, आइए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तैयार है सब लोग? ध्यान से समझिएगा। जब पहला हमारा क्या है बोलिए? ए एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? पहला का दोस्ती बताओ। ए एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यहां क्या कट जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहां क्या आया मेरे बच्चे लोग? ए बराबर के। कोई कंफ्यूजन? ए बराबर के, सब बच्चा समझे? पक्का? तो जहां जहां ए, समझा रे? ये भी ठीक है नहीं?
चलो ठीक, वीडियो बन रहा है ना, तो कहेगा वहां तो बढ़िया भाषा बोलना चाहिए, हमर सब चलता है, क्या समझे, पढ़ाई सॉलिड होना चाहिए ना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। यस, तो ए इज इक्वल टू ए, यस और नो, ठीक है। अब सेकेंड का किससे दोस्ती कराएंगे बच्चे लोग, सेकेंड का किससे कराएंगे, जल्दी बोलिए, सेकेंड से कराएंगे, तो सेकेंड क्या है बोलिए, बी एक्स बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स। सारे बच्चे समझे, कौन से कौन कट जाएगा फटाफट, वेरी गुड, एक्स से गया एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है, तो बी बराबर आया माइनस के जगह ए के जगह ए, यस और नो, ठीक है, फिर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, एनी प्रॉब्लम, तो आप बी बटा में माइनस ए ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बचा कि नहीं बचा, क्योंकि एक इधर आ जाएगा, नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको मैं पढ़ाया था कि जब ऊपर और नीचे में एक माइनस रहे तो माइनस को हमेशा किधर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, माइनस बी बाई ए। कौन कौन समझा, हाथ खड़ा करो, राइट, पक्का क्लियर हो रहा है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, और अल्फा प्लस बीटा को वर्ड में, शब्द में क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, क्या बोलेंगे, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, और बी किसका गुणांक है बच्चा लोग, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए किसका गुणांक है, तो इसको शब्द में अगर बच्चा लोग लिखना हो, किसमें लिखना हो, शब्द में, तो इसको लिखेंगे क्या, जल्दी बोलिए, शून्यकों का योग बराबर माइनस लेंगे, और क्या लेंगे बताइए, क्या किसका गुणांक, माइनस एक्स का क्या बोलिए गुणांक होगा, अब बटा में ए के जगह किसका गुणांक होगा, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध हुआ इनके बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या हो गया, संबंध, यस और नो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ, जल्दी बोलिए, क्या हुआ, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सॉरी यहां पर शून्यकों का योग, वर्ड में शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर किसका किससे करेंगे बच्चा, तीसरा का तीसरा से, यस और नो, तीसरा क्या है, सी का किससे करेंगे, ए अल्फा बीटा से, थोड़ा छोटा करे चलेगा, पक्का चल जाएगा, ओके, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अब हमारा है तीसरा, तीसरा क्या है बताइए, तीसरा है सी बराबर क्या है बोलिए, के अल्फा बीटा, मैंने बताया है जहां जहां के, यस, तो बताइए मुझे, सी बराबर के जगह ए लिखेंगे, यस, क्या होगा बोलिए, अल्फा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, ए नीचे चला आएगा, तो क्या होगा, सी बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हमारा फाइनल क्या आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, प्रूव हो गया ये वाला भी, राइट, यानी शब्द में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का क्या है, गुणनफल है, तो क्या लिखेंगे इसको, शून्यकों का क्या चीज बोलिए, गुणनफल, यस और नो, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी के जगह कौन सा पद है, सी को कौन सा पद बोलते हैं, अचर पद, अब बटा में ए के जगह किसका,
एक्स स्क्वायर का क्या गुना, यस और नो। यानी इस तरीके से हमने जो ये फॉर्मूला बनाया वो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। कौन कौन समझे इसको? 100% ईमानदारी से हाथ खड़ा कर रहे हो? बेईमानी झूठ से, झूठ बोलेगा तो समझ रहा है अगला जन्म कौन सी में होगा, समझ रहा है? चलो अभी बोलेंगे नहीं क्लास में। तो वापस रिकैप करते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, माइनस बी बाई ए। और शब्द में क्या बोलेंगे, शून्य का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। डन। अच्छा, इसमें शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लेंगे, क्या लेंगे, और वर्ड में क्या लिखेंगे बोलिए, वर्ड में क्या होगा, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुना। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, नोट डाउन करें फास्ट। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हो गया सबका? तो क्या करें, दो बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। अगर आपको किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक दे दिया है, कौन कौन, अल्फा और बीटा, और कहेगा कि आप उस द्विघात समीकरण को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, यस और नो, ध्यान से समझिएगा। यदि द्विघात बहुपद, कभी कभी हम समीकरण भी बोल देते हैं, इसलिए कि द्विघात बहुपद और समीकरण ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि द्विघात बहुपद के ध्यान दीजिएगा, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा क्या हो, दिया हो, तथा द्विघात बहुपद क्या करना हो बच्चा लोग, ज्ञात करना हो। अगर ऐसा है तब क्या होगा, ध्यान से सारे बच्चे समझें। ये px हमारा क्या हो गया बोलिए, द्विघात बहुपद है, यस। अल्फा और बीटा दे दिया है, कोई संख्या दे देगा, दो संख्या, राइट, और कहेगा द्विघात बहुपद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो होगा, आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यस और नो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यही करना है। क्या आया बोलिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद करने का तरीका क्या है, प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में प्लस, यहां माइनस, और यहां क्या हो गया, प्लस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तो ये है। यहां से एक क्वेश्चन ले तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो जाएगा, राइट। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, राइट, जिनके शून्यक तीन एवं पांच हैं। क्या है बच्चा लोग, तीन एवं पांच है। रफ में आप बनाए फटाफट, या रुक जाइए बता ही देते हैं। एक अल्फा मान लो किसको, तीन को, और बीटा मान लो किसको, पांच। कोई दिक्कत? तो पी एक्स बराबर क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा के जगह तीन, बीटा के जगह पांच, कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह तीन गुना पांच, ठीक ना, यहाँ
3+5 और यहाँ x छूटा ना, अच्छा वो तो x हो जाएगा बाद में, फाइनल तो लिखा ही जाएगा। px बराबर क्या होगा, x² माइनस 8x प्लस 15, यही हमारा आंसर हुआ। कौन कौन समझे? सबको आ गया समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो यहां हमने प्लस वाला दिया है इसलिए आप बहुत खुश हैं, राइट। जैसी माइनस वाला पड़ जाएगा तो आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लफड़ा तो सो है यहाँ पर, है ठीक है ना। मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन में दे दे शॉर्ट में अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -3 दे दे, तो px बराबर क्या होगा बच्चा बताओ, x² माइनस अल्फा के जगह क्या 2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा बोलो, आए यहाँ प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा के जगह क्या है यहाँ -3 है और यहाँ साइन क्या है प्लस, या सोनो, तो प्लस किस में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2 और फिर ब्रैकेट में -3, फिर क्या हो गया x और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, अल्फा के जगह 2 और बीटा के जगह -3। तो फाइनल हुआ हमारा x² माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया 2 और माइनस क्या हो जाएगा 3x, प्लस माइनस -6, तो क्या हो गया बताइए x², राइट। ये जानते हो माइनस, अब ब्रैकेट में क्या होगा, 2 में से 3 गया तो क्या हुआ -1x और -6 होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए x² प्लस x -6, यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ, एक बार इसको देखिए ध्यान से आप सब लोग, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए हमसे। 10वीं के बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आप क्लास 10th में है तो इस तरह का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत, समझ गए बढ़िया से? तो अब अल्फा और बीटा देगा तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, पक्का निकाल सकते हैं, फट उतारिए तेजी से तो निकालिएगा। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनका शून्यक √3 एवं -√3 है। दूगो शून्यक दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बोलिए, √3 एवं -√3। आपका समय शुरू हुआ अब। अच्छा चलिए 1 मिनट दे दिए, फटाफट जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। कौन विनर है ये देखना चाहता हूं मैं। अपना अपना बनाना है, अपना अपना बनाना है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। यस, कितने बच्चे से टोटल बना? अब मैच कराएंगे आप कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा एक्चुअल। आइए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अल्फा क्या है बोलो, जल्दी बोलो, √3। अब बीटा क्या है, ठीक है ना, बीटा बराबर -√3। यस, तो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यस, तो px बराबर बच्चे लोग x² माइनस, अब बताइए अल्फा के जगह √3 लिखिएगा
अब प्लस बीटा के जगह तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आए समझा कि इसको लिख के बढ़िया से ब्रैकेट में बताएं कि बुझ रहा है? हाँ ना सर, हमारा एकदम ठेठ में बताओ। एक्स अब प्लस अल्फा के जगह √3 और बीटा के जगह -√3। एनी प्रॉब्लम? तो ये पी एक्स बराबर क्या होगा भाई साहब? x² √3 में से √3 गया तो 0x हुआ। क्या हुआ? 0x। और क्या हो जाएगा? -√9 होगा कि नहीं होगा? तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x²। ये तो गया काम से बाबू, तो माइनस क्या हो गया? √9 का क्या होगा? 3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। किनका किनका आया है? हाथ खड़ा कर। आ गया है? और इसको चेक करना है, क्रॉस चेकिंग भी होगा। क्रॉस चेकिंग होगा तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे क्रॉस चेकिंग करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा बहुपद दिया हुआ है, यस, और इसका क्या कहेगा आपको क्या निकालने के लिए? शून्य। राइट, बहुपद क्या है हमारा? x² -3 और इसका अपने को क्या निकालना है? शून्य। तो ऐसे बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। यहां क्या करेंगे आप? x² -3 बराबर क्या कर दोगे? 0। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो x² बराबर, ये 3 उधर गया तो प्लस हो गया, तो x बराबर √3 हुआ है यहां पर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां जब बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां गौर कीजिएगा, तब प्लस और माइनस दोनों को ले लिया जाएगा। यस और नो? क्या ले लिया जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये तो अलग चीज है। मेन चीज ये मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? समझ पाए? जिनसे नहीं बना फटाक से उतार लीजिए। उतार लिए सब? सब उतार लिया? पक्का? आगे बढ़े? पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तब बनेगा। चेंज करें? अब जो है इंपॉर्टेंट बात एक और बताएंगे, ध्यान से समझना। अल्फा और बीटा दे दिया है, तब तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। 3-3 4-4 सवाल हमने लिया इस पर। अब क्या कहेगा? कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या दे देगा? कहेगा शून्यकों का योग वर्ड में लिखेगा। क्या कहेगा? वर्ड में, कि शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो द्विघात बहुपद को क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। तो पी एक्स बराबर x² अल्फा प्लस बीटा था बाबू। इसको वर्ड में क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ। शून्यकों का योग। समझ में आ रहा है? किससे गुना करेंगे? x से, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको क्या लिखते हैं बोलो? शून्यकों का गुणनफल। राइट। तो ये तो और आसान हो गया, उससे भी ज्यादा आसान हो गया। क्वेश्चन देगा आपका, आप लोग रेडी रहिएगा बना के रफ में। देखते हैं कितने बच्चे से बनता है। आपका बनाना ही मैं चाहता हूं कि 100% बच्चा हाथ क्या करे? खड़ा करे। यस और नो? पूछने के लिए नहीं, इस बात के लिए कि हमने सर क्या कर लिया? बना लिया। उस दिन मेरा सक्सेस होगा। कैसे लैग कर जाता है, कैसे कुछ बच्चे का नहीं बनता, ये समझ में हमको नहीं आता है। राइट, फोकस करो यहां पर। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका या जिनके जिनके शून्यकों का गुणनफल 18 हो, 18 तथा
शून्यकों का योग 9 हो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। आगे करें, बताएं, चेक करते हैं कितने बच्चों का सही हुआ। कुछ बच्चे तो अभी इसको अल्फा और बीटा मान के सवाल बना रहे हैं, उनके लिए ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तरह तरह के आइटम है मौजूद मार्केट में, राइट। पढ़े हो पी एक्स बराबर मैंने क्या समझाया है, एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट शून्यकों का योग है तो माइनस शून्यका का योग कितना है, 9 है, तो 9x होगा। अब प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 18। आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। किनका किनका सही है? तुम्हारा तो अल्फा बीटा अलग था, फिर आ कैसे गया आंसर? वही तुमने देख के हम बोले थे। कितने का सही हुआ? मामला गड़बड़। प्लीज बी सीरियस अबाउट द स्टडी। यस, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके डीएनए में घुस जाएगा। जा रहा है कि नहीं डीएनए में? झाड़ने पर झराएगा, लेकिन करना क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना है। हो गया ये क्लियर? उतार लिया सब जिनसे नहीं बना सो फटाफट जल्दी करो, जिनसे नहीं बना फटाफट या उतारो। तो क्लियर हो गया, राइट। चलिए चेंज करें हम लोग। हम्म, हम्म। अच्छा, अरे भाई हो गया। इस पर हम लोग काम कर चुके थे। ये भी बता दिए थे आप लोग को। अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें समझ में और बेहतर आएगा। प्ले करें। रन दो। ध्यान देना सब। हम्म, हो गया हो गया।
क्या कहता है, क्वेश्चन से समझो। निम्न द्विघात बहुपद के, निम्न द्विघात बहुपद, बहुपदों के शून्य को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की क्या करें, जांच करें। जैसा ठीक है, इसका क्या क्या करना है बच्चा बताइए। पहले तो शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद क्या करना है बताइए, मैंने संबंध का क्या करना है, जांच करना। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बताइए, शून्य ज्ञात करना है, राइट, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन ले ले, पहले पहला वाला ले लेते हैं, राइट। पहला वाला क्या है बताइए, क्या है हमारे पास पहला वाला, क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन उतार के पहले शून्य निकालो पहला का। यहां कहता है, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, आप बनाए भी होंगे कुछ क्वेश्चंस को। कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए कि सत्य है या नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी तो कर ही सकते हैं आप सब लोग, तरीका समझ लें तो सारा काम हो जाए। यस, क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्या है बोलिए जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यही है ना जी। याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, याद कीजिए बताए थे। तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या है यहाँ 1, यस, और ई वाला क्या है 15, दोनों को गुना किए तो 15 आया कि नहीं आया, यस। अब 15 को ऐसे दो नंबर में, याद पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। 15 को ऐसे दो नंबर्स में क्या करना है, तोड़ना है कि गुना करने पर तो 15 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 8 आए, जैसा नो। और यहां गुना करने पर 15 है तो दोनों प्लस भी हो सकता है और दोनों, लेकिन माइनस कब होगा, जब यहाँ क्या होगा माइनस, और प्लस कब होगा जब यहाँ, तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो 15 में दो नंबर हमारा लगता है 3 और 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 को जोड़िएगा तो भी 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। यहां फोकस करो, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या लगा दोगे, एक्स, तो हमारा हो जाएगा, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। कोई कंफ्यूजन, क्या कॉमन है इसमें बताओ, x तो क्या बचा बोलो, x प्लस 3 प्लस क्या कॉमन है 5, तो क्या हुआ x प्लस 3। कोई कंफ्यूजन, ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ और ब्रैकेट के बाहर वाला एक साथ, यस। तो ब्रैकेट के अंदर वाला कौन है बाबू, x प्लस 3, तो x प्लस 3 एक बार ले लिए। अब ब्रैकेट के बाहर है x और 5, तो क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया। इन सबको जीरो के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बात समझ में आया। क्योंकि शून्यक निकालना है तो उसको किसके बराबर करना होता है, जीरो। तो बताओ x प्लस 3, यहां से आ जाओ, x प्लस 3 बराबर भी जीरो और x प्लस 5 बराबर भी जीरो, यस। तो x बराबर क्या आया बोलिए, 3 उधर गया तो क्या हुआ, -3 आया, और x बराबर ये 5 उधर गया तो क्या हो गया। इसका मतलब x का दो मान आया, एक आया हमारा -3 और दूसरा आया -5। इसका मतलब इसके दो शून्य कौन कौन हुए, -3 और -5। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का कितने लोगों का शून्य का आया था, वाह, मैक्सिमम का शून्य का आया था, राइट। ध्यान से समझो। अतः px के, ध्यान दो, दो शून्यक, ध्यान से समझना,
अतः px के दो शून्य कौन कौन है जल्दी बताइए। -3 एवं -5 है। तो पहला काम कर लिया हमने। हमने क्या ज्ञात कर लिया बोलिए? शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया। यस, तो आधा काम हो गया हमारा। अब दूसरा आधा काम हमें क्या करना है कि इसका क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करें जांच। राइट, तो शून्यकों का संबंध गुणांकों के साथ। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, या सवर्णों अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग क्या होता है? -b/a होता है बच्चा लोग। आए, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं माइनस किसका? x का कौन चीज? गुणांक, अब बटा में किसका गुणांक? x² का गुणांक। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो चलो एक तरफ हम देते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा कितना है बोलो? -3। जल्दी बोलो, अल्फा कितना है? अब बीटा कितना है? +-5। तो -3 -5 बराबर क्या आया? -8। कितना आया? ठीक से लिखिए, -8। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग क्या आया? -8। अब देखते हैं इसको निकाल के। -x का कौन चीज बोलो? गुणांक, और बटा में किसका गुणांक? x² का कौन चीज? गुणांक। अब जल्दी बताओ, माइनस के जगह माइनस, x का गुणांक, x का गुणांक कौन है बोलो? क्या है? तो -8। अब बटा में x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1। x² का गुणांक क्या है? 1। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? 1। तो -8 बटा में 1 बराबर क्या हुआ? -8। ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अतः इससे साबित हो गया, क्या साबित हुआ? कि शून्यकों का कौन चीज बोलो? योग बराबर क्या होगा? -x का कौन चीज? गुणांक, और बटा में किसका? x² का गुणांक। ये पहला एपिसोड हमारा क्लियर हो गया बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसको किसको आया बताओ? सबको आ गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब एक और तो रिलेशन है हमारे पास। क्या रिलेशन है बताइए? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है? वर्ड में क्या लिखते हैं बताइए? अचर पद बटा में x² का गुणा। यस, तो जगह इधर बचल है। फास्ट उतारो, फिर वो सेकेंड वाला बता। बताए थे ना, भेजा लगाने वाले कई बार गड़बड़ कर देते हैं। नहीं बताए थे आप? आपको नहीं बताए? अरे यार, तो पहले क्वेश्चन तो बता लेना। तो क्वेश्चन बता लेना। तो ये हो गया, मिटा दो ये वाला। चलो आप देखता हूं इसके आगे का काम करूं मैं। राइट, अब देखो बच्चे लोग, क्या है यहां पर हमको? ये तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। आप जानते हो क्या होता है बोलिए? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c/a मतलब क्या बोलो? अचर पद बटा में x² का कौन चीज? यस, तो अल्फा इंटू बीटा पहले करते हैं। तो ये निकालो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है बोलो जल्दी? -3। बीटा क्या है? तो -3 को -5 से गुना करेंगे। माइनस माइनस प्लस 15 हो गया कि नहीं हो गया? पक्का। अब हम लोग ये वाला निकालेंगे। कौन वाला बोलिए? अचर पद अब बटा में x² का गुना। कैसे आंसर देते हैं वो माने रखता है। सही से आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैं बराबर बोलता हूं कि आप ऐसा करें कि कुकर से चावल को निकाले
और कलछुल से निकाले और थाली में डाल देता, गोले टाइप के न रहेगा वो, गोल होता है कि नहीं होता है? उसी के ऊपर डाल दीजिए और उसके ऊपर सब्जी डाल दीजिए, यस और नो। एक वो खाना भी है। और एक दूसरे थाली में आप कुकर से क्या कीजिए, चावल निकालिए और चावल को क्या कर दीजिए, आप थोड़ा सा ये कर दीजिए और उसके बाद उसको साइड में सटा दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद कटोरी में दाल लीजिए और कटोरी में सब्जी लीजिए। यस, है तो वही मटेरियल, अंतर तो नहीं हुआ। पहले वाले में भी चावल दाल और सब्जी ही था और बाद वाले में भी चावल दाल और सब्जी ही है, लेकिन दोनों में फर्क हो गया। फर्क हुआ कि नहीं हुआ है? एक में आपने जैसे तैसे रख दिया और एक में आपने सजा के सिस्टम से अच्छे तरीके से रख दिया। अगर आपको कहे खाना खाने के लिए तो पहला की दूसरा वाला खाइए, अगर आप भूखा रहेंगे तो पहलो वाला चलेगा। भोज में तो वही चलता है, कौन वाला, पहले वाला। खाए हो कि नहीं खाए हो? भोज में चावल डाल दिया बीच में इसे हम लोग गड्ढा, जितना ज्यादा बड़ा गड्ढा उतना ज्यादा दाल, था कि नहीं था? ठीक है, और इंतजार करते थे वो आएगा अंत में, कौन? नहीं, हाँ ये घी। यस, कटोरी में घी चलाने वाला भी पूरा खर्चा कर देगा लाखों रुपया, लेकिन घी में कंजूसी करता है। वो ऐसे करता है, इसे से कैगो के परा कैगो ऐसे कैच करने के चक्कर में तक क्या हो गया, निकल लिया घी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उस समय जो हम लोग खाते थे तो वो तो, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, अरेंज किया, नहीं किया? उसमें भी चावल को सजाया, बीच में दबाया। यस, ठीक है, तो वो खाना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ उदाहरण कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब आप आंसर करते हो क्वेश्चन का, तो जितना खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे उतना बढ़िया आपको क्या मिलेगा, नंबर देगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे तरीके से लिखना है। तो अचर पद क्या है बच्चा, यहां पर बोलो? 15 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो 15 आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए अल्फा इंटू बीटा भी क्या आया, 15, और अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना आया, 15। इसका मतलब अतः क्या हो गया, बोलिए? शून्यकों का क्या, बोलिए? गुणनफल किसके बराबर होगा, जल्दी बोलिए? अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। यस, इसी तरीके से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सवाल को भी, इस सवाल को भी, इस सवाल को, ये आपका होमवर्क है। यस और नो? होमवर्क का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन उसी में लिख लीजिए। जब उतारिएगा ना ये, तो उसी में आप ये बी सी डी ई भी लिख लीजिए और उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिए ताकि वो सवाल को आप नोट्स में ही क्या कर पाए, बनाए। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? फास्ट करो, तेजी से। कुछ स्पेशल तरह का फॉर्मूला होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या क्या होगा। देखिए, हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? इसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको आप बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? ध्यान से समझिए। मान लिया जाए, ध्यान से समझना, मान को चिल्लोगे, अभी कुछ मत मानो, एक अभी कला मानोगे, जबरदस्ती है। अगर ये निकालना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? तो जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब बाकी पूरे खानदान को दूसरे तरफ भगा देते हैं, यस और नो? ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसको रखते हैं एक तरफ। ये आपकी मर्जी है, तो ऐसा करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है आपको? आए? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग, अगर ये हमको क्या करना है, निकालना है, क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, तो ध्यान से समझिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, और ये वाला उधर मारेंगे 1 लाख, भागेगा कि नहीं भागेगा? यस। और जब भागेगा तो प्लस साइन किस में बदल जाएगा? वेरी गुड। तो बन गया क्या भैया? -2ab। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसी कॉन्सेप्ट को लो किसमें? अल्फा और बीटा में। या सुनो, मान लिया जाए हमें अल्फा स्क्वायर, अगर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करना हो, निकालना हो, क्या निकालना हो? चालू है ना? हाँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो जल्दी बोलिए क्या होगा, जल्दी फटाफट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यस, -2 अल्फा बीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो क्वेश्चन कैसा आएगा इस पर? आपको क्वेश्चन ये देगा, कहेगा कोई द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा इसका शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। क्या है शून्यक? तो निकालिए वैल्यू किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। क्या कहेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं होता है? तो जहां जहां क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इसमें आएगा, उसमें क्या लिखेंगे? -b/a लिख देंगे। उसमें रहेगा -b, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यहाँ 2 अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा के जगह क्या लिख देंगे? वैल्यू डाल देंगे। सवाल हमारा क्या हो जाएगा? नहीं बुझाया? एक सवाल यहीं से करते हैं तो आपका और दिमाग क्लियर हो जाएगा। राइट? ठीक है। यदि px x स्क्वायर, राइट, प्लस 5 या 8x, राइट, -15, राइट। ठीक है, ध्यान से समझना, ये दो शून्यक अल्फा एवं क्या है? बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या ज्ञात कीजिए? बोलिए, मान ज्ञात करें। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट समझो, यहां पर रेडी है आप सब? सॉल्यूशन में जल्दी आ जाइए। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? बोलिए, -b/a। पहले इसमें चोरी कर लो। इसमें a के जगह कौन है? बोलो 1। इसको मिटाओ पहले तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा चोरी कर ले। a के जगह क्या है? बोलो 1। a के जगह क्या है? 1, राइट। ठीक है, बोलो b के जगह क्या है? पक्का? b के जगह क्या है? 8। c के जगह क्या है? जवाब मिलता है तो मन एकदम क्या हो जाता है? बल्ले बल्ले करने लगता है। सुनो, जवाब मिलता है मन खुश हो जाता है। ठीक है, आखिर जवाब के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नो? ठीक है। अब हम पूछे, बच्चा जवाबे न दे तो टीचर का मन क्या होगा? मनोबल डाउन हो जाएगा। और यहाँ पूछे, हम लगाए 1 न्यूटन और आप उधर से मारो 10 न्यूटन, न्यूटन का थर्ड लॉ फेल, मजा तब न है कि नहीं? तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए। इस बार 500 में 500 ले ही आना है। ऐसा नो? हाँ, समझ में? छोड़ना नहीं है। और जगह लोग 450 का टारगेट रखता है, यहाँ तो 400 से शुरू होता है कहानी, शुरू होता है। जहां लोगों का कहानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वहां से अब है कोचिंग का कहानी क्या होता है? शुरू है कि नहीं है? तो आप लोग को रिकॉर्ड को क्या करना है? तोड़ना है। कौन कौन तैयारी कर रहा है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? पक्का? मैंने तैयारी की बात किया। तैयारी करोगे तो रिकॉर्ड क्या होगा? टूटेगा। तैयारी तो कम से कम करो यार। जैसा नो? ठीक है, बाकी मेहनत करोगे तो होगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बोलो माइनस बी के जगह कितना आर बटा में, तो क्या हो गया बोलो -8। कोई कंफ्यूजन? चलो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी कितना है बच्चे? -15/1। क्या आया? कोई कंफ्यूजन? चलिए तो निकालना मेरे को क्या है, निकालना है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से चोरी कीजिए। क्या फॉर्मूला है बताइए? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा। लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यस। चलिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या आया है बोलिए, क्या आया है? तो यहां लिख देंगे -8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? फिर क्या साइन देंगे -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या आया है -15। तो क्या हो जाएगा यहां लिख दिए 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस तो क्या हो गया 30। आंसर हुआ 94। कौन कौन समझा हाथ खड़ा करो। एक के बारे में बुझ जाता है सर, सच बता रहे हो झूठ बोलता है? पक्का? चलो एक तरीका बताया कि कैसे बनेगा। यस। इसी में और क्वेश्चन दे देता, एक एक क्वेश्चन से खींच दे, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन को एडिट कर दे। इसका मान ज्ञात करना है बच्चा। क्या बोले? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या ज्ञात करना है, मान निकालना है। अब इसको रफ में तुमको 1 मिनट का समय देते हैं। 1 मिनट तो ज्यादा हो गया, आधा मिनट के अंदर रफ में बनाओ, पहले रफ में जल्दी क्विक हरी अप। कितने बच्चों से बन गया? सही दिशा में सोचिएगा तो सवाल बहुत आसान है, गलत दिशा में चल जाइएगा समय भी ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और बनेगा भी नहीं। देखिए सही दिशा में कैसे बनेगा, देखिए तुरंत बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। देखिए चुटकी का चीज है ये। आइए सब देखिए, कोई बात नहीं है, जिनसे नहीं बना कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार अच्छा करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही है ना। चलिए दोनों का एलसीएम होगा अल्फा बीटा होगा बच्चा, पक्का? तो कुछ ही देखेला है, अल्फा बीटा होता ही कि ना होता ही। एक से दो तो ये बीटा आएगा और इससे करोगे तो अल्फा, चाहे अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, बतवा तो एक ना है। तो बराबर ये अल्फा प्लस ना सर अच्छा लगता है, ऐसा रहता है तो सुंदर लगता है, ऐसा सर लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा हम लोग को। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा आ गया कि नहीं? अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है बच्चा बोलो? आए -8 आया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है -15। माइनस माइनस गया, आंसर हुआ 8/15। कौन कौन समझे? इस सवाल भारी था कि आसान था? है? सही डायरेक्शन में सोचते तो बन जाता कि नहीं बन जाता है? सही कितने लोगों का सही हुआ? इतना ही लोग लगता है टॉपर बनेगा। मेहनत करो, तुम लोग ही बन सकते हो, जल्दी करो। और बहुत सारा ढेर फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, सीखो अब सब लोग। हमने अभी पढ़ा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा पढ़ा कि नहीं हमने? कोई दिक्कत? ध्यान देना है कि जो भी फॉर्मूला आपको आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में ही आना चाहिए, क्योंकि तभी ना आप सवाल बना पाएंगे जी। तभी ना आप, ऐसा होगा कि जहां जहां आएगा कौन चीज अल्फा प्लस बीटा, वहां माइनस बी बाई ए लिख पाएंगे आप, और जहां जहां ये आएगा वहां वहां क्या लिख पाएंगे आप? अब मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए हर फॉर्मूला किसके फॉर्म में आना चाहिए बताइए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? राइट, कोई दिक्कत? अब एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से समझो तो। ए माइनस बी, अच्छा इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका यहां पर उपयोग ही नहीं होगा, उपयोग बेकार हो जाएगा या नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसका। राइट, अब आ जाओ, ध्यान दो अगला फॉर्मूला। अगर कहेगा, ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बताइए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या होगा? ये जानते हैं कि नहीं आप लोग? आए तो निकालना अगर हो, क्या ये निकालना हो आपको, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसका क्या मतलब है? अगर कहेगा कि कोई बहुपद दे देगा और उसमें कहेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी बाई ए का वैल्यू का क्यू कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर क्या कीजिएगा बोलिए? माइनस 3 और अल्फा बीटा के जगह क्या लिख दीजिएगा? सी बाई ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और फिर अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी का बी बाई ए का वैल्यू डाल के क्या कर दीजिएगा? सवाल बना दीजिएगा। कुछ बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको ऐसा रहे, ध्यान से, सब फाइनल फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पर पावर 4 ये निकालना हो, यस, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पर पावर 4 मतलब अल्फा स्क्वायर का क्या स्क्वायर, और माइनस नहीं प्लस बीटा स्क्वायर का क्या हो गया? स्क्वायर। यानी अब ए के जगह अल्फा स्क्वायर और बी के जगह ये आ गया कि नहीं? तो आप क्या करोगे? इसके जगह क्या लिखते हो बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। एक खोपड़िया में लगता है ना आया, क्या सर किए? अरे ये फॉर्मूला को यहां से कर लिए, जो अल्फा है ना यहाँ पर, अल्फा के जगह क्या है? अल्फा स्क्वायर, और बीटा के जगह क्या है? बीटा स्क्वायर। तो तुम क्या करते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा के जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्लस 2, अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इसके जगह क्या लिख सकते हो बोलो तो? इसके जगह ये वाला लिख सकते हो, क्या लिखोगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर, इसके जगह, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा? सही है ना? बिल्कुल सही है। फिर क्या हो जाएगा बोलो? -2 अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आप क्या सीखते? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को एक साथ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है बताइए हम? है तो फिर से देखिए, अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पर पावर 4 बराबर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर। बात समझ में, यहां से कंपेयर करो। फिर देखो यहां पर किसके जगह पर बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर तुम अंदर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये स्क्वायर के जगह स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और फिर क्या होगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो 2 और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के जगह अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लगता है क्या को हैंग कर गया दिमाग, हैंग कर गया है? ठीक है, इस तरीके से आपको तरह तरह का फॉर्मूला क्या कर सकता है, दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसको उतारेंगे हम लोग।